दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया है इस रिपोर्ट को, जिसका टाइटल है बियॉन्ड एन एज ऑफ वेस्ट, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024। शॉर्टकट में इसको GWMO 2024 बोला जाता है। इस रिपोर्ट के कुछ मेजर हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, पूरे विश्व भर में हम वेस्ट कचरे को कैसे करके मैनेज कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया इस मामले में कितना आगे है। हर साल पूरी दुनिया भर में 2 बिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। 2 मिलियन टन कचरा हर साल पूरी दुनिया भर से निकल रहा है। वेस्ट कलेक्शन की बात करें, more than a third of world's population is drawing in waste। एक तिहाई पॉपुलेशन संख्या ऐसी है जो कि सीधे सीधे वेस्टेज से एकदम जुड़ी हुई है। 2.7 बिलियन पीपल ऐसे हैं ग्लोबल साउथ एंड डेवलपिंग रीजन्स से नॉट हैविंग देयर वेस्ट कलेक्टेड। इसका मतलब ये है, यदि हम ग्लोबल साउथ की तरफ में जाते हैं तो 2 बिलियन पीपल ऐसे हैं ग्लोबल साउथ के ऐसे रीजन में रह रहे हैं, डेवलपिंग रीजन पर रहते हैं, जहाँ पर कचरे को कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, तो उसको मैनेज कैसे करके किया जाएगा। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 540 मिलियन टन जो सॉलिड वेस्ट है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ये इक्विलेंट है 27% ऑफ ग्लोबल टोटल वेस्ट का इज नॉट बीइंग कलेक्टेड। 540 मिलियन टन कचरा बोलें या फिर पूरे ग्लोबल वेस्टेज का 27% हिस्सा बोलें, इसको आप कलेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर प्रोजेक्शन का बात यदि हम करें तो ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है सेट टू ग्रो इन वॉल्यूम, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। 2.3 बिलियन टन 2023 में है, ये बढ़ कर के 3.8 बिलियन टन होने वाला है 2050 तक। हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है, तो सीधे सीधे इसका जो असर है ना, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ विल ऑलमोस्ट डबल बाय 2050 तक सब चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और वो भी डबल हो जाएगा। अब ये जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन रेट आप देख रहे हैं रीजन के हिसाब से, कलेक्शन को परसेंटेज में बताया जा रहा है, एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा एरिया कितना कलेक्ट कर पा रहा है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका 99%, वेस्टर्न यूरोप की बात करें 99, नॉर्थ अमेरिका 98, ईस्टर्न यूरोप 96, साउथ यूरोप है 95, 93 है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका की बात करें तो 93%, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन की बात करें तो 83, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका की बात करें 77, ईस्ट एंड साउथ एशिया की बात करें 75%, ओशियानिया में 45% है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में 37% है, और सब सहारन अफ्रीका में 36% ही कलेक्शन हो पा रहा है। रीजन वाइज यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो आपकी सरकारें ये नहीं मान रही हैं कि इस चीज़ की अर्जेंसी आ गई है। पॉलिटिकल लीडर कभी भी इस चीज़ को अर्जेंसी के तौर पर, अर्जेंट के तौर पर नहीं देखते हैं। इसके बाद क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको आप एकदम जीरो मान करके चल रहे हैं कि कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये सोच करके चलना है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसका सीधा सीधा असर क्लाइमेट इम्पैक्ट पर पड़ने वाला है। अगला जो रीजन है वो है लैक ऑफ इंक्लूजन। लैक ऑफ इंक्लूजन का मतलब ये है हमारी सरकारें पॉलिसी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट को लेकर के। यदि आप ये सारे काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग यदि नहीं आप शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लैक ऑफ इंक्लूजन है। आपको इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है लोकल कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो रीजन है वो है लैक ऑफ एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट।
तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में कैन बी स्टिफल्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग परमिट एज वेल एज लैग। तो ब्यूरोक्रेसी के चलते चलते जो प्राइवेट सेक्टर है ना इस क्षेत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ये भी एक रीज़न है जिसके चलते चलते हम कचरे को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ टेक्निकल बैरियर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कचरे से सही चीज़ें निकालना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, एक तो डिफ़िकल्ट भी है और दूसरा कॉस्टली भी हो जाता है। अगला जो रीजन है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड डेवलपमेंट, तेज़ी के साथ में शहरीकरण हो रहा है, जनसंख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, उस हिसाब से उस रेट से हम कचरे की हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो रीजन है वो है इनएडुकेट लैंडफिल कैपेसिटी, कचरे का ढेर इतना ज़्यादा लग जा रहा है कि जगह नहीं बच पा रहे कि आदमी कचरा कहाँ पर फेंकने वाला, मतलब जो लैंडफिल मैनेजमेंट है ना वो इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है हमारे देश में। रिकमेंडेशन कुछ दिए जाते हैं इस रिपोर्ट की तरफ से, जैसे कि म्युनिसिपल डेवलपमेंट बैंक और डोनर का क्या रोल इसमें हो सकता है। इसके लिए जो मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक है एंड जो डोनर्स हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, ये लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एंड ये स्केलिंग अप करेंगे इस्टेब्लिश्ड जीरो वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को, तब जा कर के कुछ हो सकता है। यदि ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, इससे क्या होगा, एक्सपांसन हम कर पाएंगे, रिप्लिकेशन कर पाएंगे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को ऑन ए लार्जर स्केल। बड़ी बड़े प्लांट हम लगा सकते हैं ताकि कचरे को रिसाइकिल कर सकें। इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है और इसमें मदद कौन करेगा, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड डोनर। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाता है वो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एंड इंसेंटिव्स का। तो हमारे देश की जो सरकारें हैं अथॉरिटीज़ के माध्यम से कुछ लेजिस्लेशन बना सकती हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली वेस्ट हायरार्की से के समांतर में रहें एंड ये जोर देंगी वेस्ट रिडक्शन को, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को। ऐसे नियम कानून लाने की ज़रूरत है। अगला जो प्रयास किया जा सकता है वो है जीरो वेस्ट बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को आप इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करें। आपने बेहतर तरीके से कूड़े कचरे को हैंडल किया है, इसलिए हम आपको इंसेंटिव के तौर पर ये सुविधाएं दे सकते हैं। अगला ये है प्रोड्यूसर और जो रिटेलर्स हैं थोड़े से उनको भी आपको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर एंड जो रिटेलर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा कि आप मिनिमाइज़ करिए सोसाइटियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेस्ट बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एम्ब्रेसिंग जीरो वेस्ट बिजनेसेस मॉडल। जैसे कि किराना दुकान में जाते हैं, पॉलीथीन की जगह में थैले का इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्य चीज़ों के लिए भी पॉलीथीन की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है इंडिविजुअल एक्शन एंड कंज्यूमर पावर। कुछ कुछ प्रयास ऐसे हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि घर में कूड़े कचरे की जो गाड़ी आती है उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा आप उनको अलग अलग दे सकते हैं, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है, यूएन ने भी कुछ कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ताकि इस प्रकार कचरे को हैंडल किया जा सके।